कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज्जर और अरंगी नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुतासरीन के मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिया। कराची का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। यूनिस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है और वही कराची का सिस्टम चला रहा है। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं। सारे रिफाही प्लॉटों पर प्लाजे बन गए, अब भी कब्जे हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं। जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, कितना ही गैर कानूनी क्यों ना हो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के औरंगी और गुज्जर नाला तजावुजात केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत को बजट मंजूरी में टफ टाइम देने से मुतल्लिक अरकान को आगाह किया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की सियासी और मुआशी हिकमत अमली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद करेंगे। इनकी जमात के साबिक वजीर खजाना की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की शाहराह पर डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत एहतसाब नहीं इंतकाम की सियासत कर रही है। हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। मनपसंद अफराद को क्लीन चिट देने के लिए DGFIA को तब्दील कर दिया गया। जितने करप्शन स्कैंडल इस हुकूमत के सामने आए हैं वो माजी में नहीं आए। नैब ने अभी तक किसी कार्रवाई में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि फवाद चौधरी किस मुंह से सिंध में बल्दियाती इदारे फाल करने की बात करते हैं। सिंध में बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है और नए इंतखाबात के लिए काम शुरू हो चुका है। गवर्नर राज की बात करना फवाद चौधरी की ज़हनी पसमानदगी की अलामत है। PTI हुकूमत को आइन, कानून और जमहूरी रिवायात का कुछ पता नहीं। IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया और जूं का तूं पेश कर दिया गया। बिलाल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। अरबों रुपए के बिलावास्ता टैक्स लगाने की चोरी पकड़ी गई। मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल और चीनी पर बिलावास्ता टैक्स को हम नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम के मुआवने खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से कोई भी नहीं रोक सकता। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज बनेंगे। मुआशी तहरीक से ही हुकूमत के पास पैसा आता है और उस पैसे की दयानतदाराना इस्तेमाल से मुल्क तरक्की करता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जंग और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी से भी अमन कायम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का मसला सियासी नौयत का है जो सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। पंजाब का माली साल 2021-22 का बजट आ जाएगा। वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त बजट असेंबली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तर्जुमान महकमा खजाना के मुताबिक बजट अवाम दोस्त और कारोबारी तबके के लिए साजगार होगा। अवामी फलाह के कई मंसूबे शामिल और सनतकारों के लिए पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। असेंबली इजलास से कबल पंजाब काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। पंजाब बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सूबाई आमदनी में 10% इजाफे के लिए टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बजट में टैक्स रिलीफ के साथ नए शोबे टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली तैयार। ट्रैक्टर, डीलर्स और इंश्योरेंस बिजनेस से वाबस्ता अफराद को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़।
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 2600 अरब रुपए से जायद का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में 6 अरब का टैक्स रिलीफ वापस लेने की तजवीज़। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने की सिफारिश। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं, वजीर आला उस्मान बुज़दान ने पंजाब की बागडोर संभाली तो खजाना खाली था। माजी में नून लीगी कर्जे मशरत को बंदगली की जानिब ले जा रही थी। मुआशी टीम की अनथक मेहनत से मशरत की सम दुरुस्त हुई। कोरोना के बावजूद एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सनती शोबे की बहाली और दम तोड़ने वाली टेक्सटाइल शोबे की सांस में सांस आई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं, उस्मान बुज़दार बजट पास कराने के लिए अब लोटों और ब्लैकमेलर्स का सहारा लेंगे। पंजाब का बजट भी विफाक से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। इमरान खान का बजट सरमायादारों और उस्मान बुज़दार का बजट सहूलतकारों के लिए है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, 34 अफराद जाँबहा, तादाद 21,723 हो गई। 24 घंटे में 1019 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.59% रही। 24 घंटे के दौरान 39,214 कोरोना टेस्ट किए गए। मुआवने खसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं, अस्पतालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। अवाम को मायारी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लगन, शौक और जज्बे से खिदमत खल्क करें। दुनिया भर में कोरोना से 38,19,000 हलाकतें, 17 करोड़ 67 लाख मरीज। अमेरिका में 6,15,000, ब्राजील में 4,87,000, भारत में 3,74,000, मेक्सिको में 2,30,148, रूस में 1,27,904, फ्रांस में 1,10,420, बरतानिया में 1,27,904 और सऊदी अरब में 7,572 अमवात। G7 मुमालिक का गरीब मुल्कों को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोज मुफ्त फराहम करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, नेटो इत्तेहादियों का दिफा अमरीका के लिए मुकद्दस फरीजा है। अमरीका चीन के साथ मुज़ाहमत और तसादुम नहीं चाहता। कनाडा में पाकिस्तानी नयाब खानदान के कत्ल पर हैरान है। वजीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तानी खानदान पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। कैनेडियन वजीर आज़म को मामले की संगीनी का एहसास है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। मगरबी ममालिक के मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानिब से मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दाम करें।